है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 9th की NCERT और चैप्टर चल रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण और इसकी एक्सरसाइज है 4.2। तो आइए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको 1 बाय 1 करके आपको वीडियो उपलब्ध होते रहें, आसानी से मिलते रहें। तो देखिए यहाँ पर हमें आज पढ़ना है कि रैखिक समीकरण का हल, यानी रैखिक समीकरण का हल कैसे करेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे। तो ये हम जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। यानी आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी है कि जो रैखिक यानी एक चर वाले होते हैं उसका एक फिक्स यानी अद्वितीय हल होता है, लेकिन क्या दो चर वालों का अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा, ये पॉइंट पकड़ के रखना है। तो यहाँ पर देखिए आगे हम समझते हैं कि दो चर वाले आप समझ गए कि कैसे होते हैं, जिसमें एक्स वाई या वाई जेड यानी दो तरीके के अल्फ़ाबेट या आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा जो हम लिखते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर बताया। अब आप देखिए इस जगह पर आपको एक चीज़ और मिलेगी, क्योंकि दो चर वाले के बारे में तो आप डेफिनेशन समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के विभिन्न हलों का कोई अंत नहीं होता। यानी क्यों नहीं होता इसका मतलब मैं बता दूं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई यही समीकरण है जैसे आपके पास, तो x बराबर आप क्या लिखेंगे 6 - 2y लिख सकते हैं। यानी जैसे जैसे आप y के मान यानी 1 2 3 4 ऐसे आप रखते चले जाएंगे, वैसे ही आपके x के मान बदलते चले जाएंगे। यानी जैसे आपने 1 रखा, मान लीजिए सपोज दैट 1 रखा आपने, तो 1 रखेंगे y की जगह पर, तो 2 यानी आपका x का मान कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि 4 का मान जो है 1 होगा। यानी इस तरीके की वैल्यूज आपको मिलती रहेंगी, जैसे यहाँ पर कुछ बताई भी गई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये है, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि हलों का कोई अंत नहीं हो सकता। कहने का अर्थ ये है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि यानी अगर जो दो चर वाले होंगे तो वो अपरिमित रूप से अनेक हल वाले होंगे, उनके उत्तर जो होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल वाले होंगे। ये कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है, और वहाँ पर अद्वितीय होंगे सिंगल वाले में। तो अब देखिए यहाँ जो पहला ऑप्शन है हमारा, जो पहला है क्वेश्चन, उसमें कहा कि ये विकल्प सत्य है या और क्यों है, कौन सा विकल्प सत्य है। तो यहाँ आप देखेंगे y बराबर 3x + 5 है। तो यहाँ पर क्या है, ये अद्वितीय हल के बारे में तो हमने पढ़ा जो एक चर राशि वाले में होते हैं, जो एक चर राशि वाले में होते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। यहाँ पर देखिए जो आपका सवाल है पहला, वो क्या कह रहा है कि ये जो समीकरण दिया गया है इसमें से कौन सा विकल्प इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये तो नहीं होगा, केवल दो हल का कोई मतलब नहीं। ये अभी हमने पढ़ा, जो स्टेटमेंट हमने आपको नोट करने के लिए कहा था पिछले स्लाइड में, तो ये क्या था, अपरिमित रूप से अनेक हल थे इसमें। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये, यानी थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि हम जो है प्रत्येक मान के लिए x का मान y पर निर्भर करेगा, y का मान x पर निर्भर करेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के लिए 4 हल लिखिए। यानी सबके 4 जो है आपको ऑप्शंस देने हैं, यानी 4 हल आपको सभी को बताने हैं। तो इस प्रकार आपको समझना है। तो हम एक एक को लेंगे और सब में x का मान अलग रखेंगे और y का मान हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x + y = 7। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा 2x + y = 7, ये चीज़ यहाँ पर होगी। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि देखिए जैसे ही जैसे हमने x के मान हम रखते जाएंगे, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर आप 3 रख लीजिए। ये छोटे मान हैं, इसमें रखने से
आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही भी हमने देखा यहाँ पर कि x बराबर जैसे हम रखेंगे y, आप समझिए y बराबर 7 माइनस 2x लिख दिया हमने। अब आपको क्या मिलेगा 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 7, यानी 0 का 7 संबंध हो गया। इसी तरीके से y बराबर जब आप अगला लिखेंगे तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिखिए, तो यहाँ क्या मिलेगा 7 माइनस 2, यानी आंसर आपको क्या मिलेगा 5। तो आपका आंसर इससे हो गया, यानी आपको जो आंसर मिली है, देखिए जो दो आंसर यहाँ पर मिले, हमने जो दो आंसर दिए, तो उसमें क्या मिलेगा, एक में x बराबर आपको क्या मिला 0 मिला, तो उस जगह पर y बराबर आपको क्या मिला 7। इसी तरीके से अगले वाले में y बराबर 5 मिला और x बराबर आपके पास क्या है 1 है, तो इसे लिख सकते। इसी तरीके से आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप x बराबर जो है अगला रखेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा y इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यानी क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 3। तो यानी x बराबर आपके क्या रखा 2 रखा, तो y बराबर आपको क्या मिला 3 मिला। तो इस प्रकार एक अनदर हो गया। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि y बराबर आपके पास क्या है 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी x बराबर हमने यहाँ पर क्या रखा 3 रखा, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 7 माइनस 6 यानी 1 मिलेगा। तो यानी x बराबर आपने 1 रखा, तो y बराबर आपको क्या मिला 3 मिला। तो इस तरीके से यानी x बराबर, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, यहाँ आंसर यहाँ 1 मिला, तो y बराबर आपको क्या मिला 1, तो x बराबर आपको क्या मिला 3 मिला। ये चीज़ होगी। अब अगले वाले में हम चलते हैं। देखिए तो अगले वाले में जो अगला पार्ट है, अगले पार्ट आप ये समझ गए होंगे। जैसे अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ आप पाई y एक्स वाई और 9 है, तो यहाँ भी आप वही रखिए, कोई भी मान रख सकते हैं, इसमें आप पर निर्भर है कि हम मान कौन से रखते हैं। तो जैसे एक्स बराबर यहाँ भी रखिए, एक्स बराबर 0 रखिए, तो जैसे ही एक्स बराबर आप 0 रखेंगे तो y बराबर आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा। आप इस जगह कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी पाई मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये तो टर्म 0 हो गया। अब यहाँ क्या बचा 9 बचा। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं और इस प्रकार आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पहला आंसर आपको मिल गया होगा कि x बराबर 0 तो y बराबर कितना 9। इसी तरीके से आप और छोटी संख्या रख लीजिए, जैसे रख दीजिए x बराबर -1 रख दीजिए, तो -1 रखेंगे तो आप देखिए यहाँ आपको माइनस पाई मिलेगा प्लस वाई मिलेगा इक्वल टू 9 मिलेगा। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 9 प्लस पाई मिलेगा। तो एक ऑप्शन आपका ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, यानी दो आंसर आपके पास हो गए। तीसरे की बात करते हैं। अब आप क्या लीजिए x बराबर 1 ले लीजिए। जैसे आप 1 लेंगे तो पाई प्लस का हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर ये हो गया, एक सेट हो गया। ये 3 आंसर हो गया आपके पास। अब चलते हैं फोर्थ आंसर के लिए। अब कोई फिर वैल्यू मान लीजिए आप अपने हिसाब से, y बराबर मान लीजिए 2 आपने मान लिया, 2 मान लिया। तो 2 जब मानेंगे तो क्या मिलेगा 2 पाई मिलेगा यहाँ पर प्लस y होगा बराबर 9 होगा। तो y बराबर आपको क्या मिलेगा 9 माइनस 2y मिलेगा। आप कुछ भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार आपके चारों आंसर्स हो जाते हैं ऐसे। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ x बराबर आपके पास है 4y। अब यहाँ देखिए आसान क्या है, x बराबर आप 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 रखिए, यानी y बराबर 0 मानिए, तो आपको क्या मिलेगा x बराबर भी आपको 0 मिलेगा। ये चीज़ हो गई। अब अगले वाले में फिर से एक मानिए, जब 0 माना तो 0 0 मिला। x बराबर आपको क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाई जो है यहाँ पर वो y है। तो अब यहाँ y बराबर आप मानिए 1, तो यहाँ x बराबर क्या मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 4, यानी आपका x की मान क्या मिलेगा 4 और y का मान आपने क्या माना था 1 माना था, यानी ये एक सेट हो गया। फिर आ जाइए x बराबर क्या है आपके पास 4y है, तो y इक्वल टू आप क्या मानिए 2 मानिए यहाँ पर। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 8। तो एक सेट ये हो गया आपका, एक 0 के साथ, एक 1 के साथ, एक 2 के साथ, एक आप चलिए माइनस के साथ मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है।
तो x बराबर आपके पास 4y है, तो y बराबर आप मान लीजिए -1, तो यहाँ x बराबर क्या मिलेगा, -4 मिल जाएगा। ये आपके चारों आंसर्स, चारों जो है हल हो सकते हैं। अब आप देखिए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में इन्होंने कहा कि जो है, थर्ड में आप समझिए, बताइए कि इन निम्नलिखित हलों में कौन सा समीकरण, ये वाला, के हल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। यानी ये ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे सारे के सारे। अगर हमने x और y के मान रखे, जैसे मानिए आप, क्या करना है यहाँ समझिए कि इस समीकरण में ये दोनों पॉइंट्स रख दिए, यानी 0, y हमने रख दिया, यानी एक x है और एक y है, दोनों का मान हमने रख दिया। अगर ये समीकरण जो है 0 हो जाती है, यानी 0 हो जाए, तो क्या होगा, या दोनों बराबर हो जाए, LHS RHS बराबर हो जाए, तो क्या होगा, यानी ये उसके हल हैं। अन्यथा की स्थिति में हल नहीं है। आपकी समझ में आ गया होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों का मान रखते हैं और चेक करते हैं कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है कि नहीं। y है इक्वल टू हमारे पास क्या है, 4 है, तो ये हमारा क्या है, बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है। तो हम LS लेते हैं, तो जब लेंगे तो x -2y, और हमारे पास दिया क्या गया है, 0, 2 रख देते हैं, तो यहाँ 0 -2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी आपको क्या मिला, -4 मिल गया। अब -4 मिल गया और वहाँ क्या है, आपके पास +4 है, तो यानी क्या हुआ कि ये समीकरण जो है संतुष्ट नहीं करता, यानी LHS और बराबर RHS नहीं है, यानी RHS नॉट इक्वल टू LHS, यानी तो हम लिख देंगे कि समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, ये चीज हम लिख देंगे, यानी पहले वाले ऑप्शंस में ये समीकरण का हल नहीं निकलता है। अब चलते हैं दूसरी की तरफ। दूसरे में देखिए यहाँ y माइनस क्या है, यहाँ जो आपके पास है उसमें क्या है, x -2y, समीकरण आपकी वही रहेगी, ये 4 रहेगा। अब यहाँ जो आपको मिला है वो 2, 0 की बात कर रहा है, तो 2, 0 जैसे ही आप रखोगे यहाँ पर, तो देखिए 2 -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 0, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 2, जो कि फिर LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी दोनों स्थिति में फिर क्या हुआ, फिर LHS नहीं मिला, तो यानी इसका हल नहीं है, यानी आप क्या कह दोगे कि हल नहीं है। अब आते हैं तीसरे पार्ट्स की तरफ, तो यहाँ भी वही चीज़, x -2y इक्वल टू 4। अब यहाँ आप क्या करेंगे, संतुष्ट नहीं कर पा रहा था वहाँ पर, तो यहाँ देखिए आपके पास जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें क्या 4, 0 है। अब यहाँ आप 4 रखेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाई 0, आपको आंसर क्या मिलेगा, 4। अब आप देखेंगे कि ये दोनों बराबर बराबर हो जा रहे हैं, यानी LHS और इक्वल टू RHS का मान जो है बराबर हो रहा है। तो यहाँ हम इस स्थिति में कह देंगे, थर्ड वाले पोर्शन में कह देंगे कि हल है, क्या है, इस समीकरण का हल है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा सकती है। अब देखते हैं अगले वाले पार्ट्स की तरफ, फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर x -2y इक्वल टू 4 है और यहाँ मिलेगा √2, 4√2 मिलेगा, ये चीज़ मिल जाएगी आपको। अब रख के देखिए यहाँ √2 हमने रखा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4√2। अब सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करेंगे तो 2 रूट है यहाँ पर, यहाँ 8√2 मिल जाएगा आपको। तो 8√2 जब आपको मिलेगा तो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -7√2, जो कि ये इसके बराबर नहीं है। तो यानी यहाँ पर भी, यानी जो हमारा फोर्थ पार्ट था इसमें हल क्या है, हल नहीं है, ये भी आप लिख देंगे। यानी केवल अभी तक हमें एक ही हल मिला है, वो भी थर्ड वाले पार्ट में। अब चलते हैं लास्ट वन पार्ट में, 1, 1 में। तो यहाँ हमारे पास क्या है, x माइनस, फिर से वही समीकरण लिखना है, 1, 1 रखेंगे, यहाँ 1 -2 मल्टीप्लाइड बाई 1। आप सॉल्व करेंगे 1 - 2 इक्वल टू -1, यानी आप देखेंगे यहाँ पर भी संतुष्ट नहीं करता, यानी यहाँ पर भी नहीं, हल नहीं है। आप समझ गए होंगे
कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। ये दो मान दिए गए हैं और ये आपके पास समीकरण दी गई है। तो यहाँ देखिए समीकरण आपके पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू k, और उसने कहा कि k का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो सीधा सा मान दिया है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, आप यहाँ पर मान 2 दिया है तो यहाँ 2 रख दीजिए, प्लस 3, y का मान आपको दिया गया है यहाँ 1, तो आप यहाँ 1 रख दीजिए, इक्वल टू k। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 4 मिला, यहाँ 3 मिला, इक्वल टू k हो गया। तो इस प्रकार k का मान आपको क्या मिल जा रहा है, 7 मिल जा रहा है। यानी यही आपको मान ज्ञात करना था। यानी k बराबर आपको क्या मिला, k बराबर आपको मिल गया 7। तो यही आपका सॉल्यूशन था कि इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को, यानी प्रश्नावली जो हमारी 4.2 थी वो सॉल्व हो जाती है। अब हम अगली प्रश्नावली में मिलेंगे, यानी प्रश्नावली 4.3 में मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप पढ़ते रहिए, बस ध्यान ये रखिए कि टेक्स्ट बुक को अपने सामने रखिए, साथ में रखिए, मोबाइल रखिए, लीड लगा लीजिए, अगर है ईयरफोन है तो लगा लीजिए, और फिर पढ़िए इत्मीनान से। आपको कहीं कोचिंग या कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सारी प्रैक्टिस मैं मैथ्स की यहीं पर कराऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।